नमस्कार, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या और शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए हर साल खर्च कर अनेकों अभियान चलाती है। वहीं दूसरी ओर आधिकारिक रिपोर्ट की अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। डगमगाती शिक्षा व्यवस्था, नामांकन वृद्धि में आई गिरावट, स्कूलों के आधारभूत ढांचे जर्जर स्थिति में हों तो वहाँ के बच्चों को सुकून की पढ़ाई कैसे मिल सकती है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सरकारी स्कूलों में कमज़ोर पढ़ाई को लेकर समाज का एक बड़ा तबका वर्षों पहले से अंगुली उठाता आया है, परंतु कुछ सालों से अब सरकारी टीचर भी कड़ी मेहनत कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सरकार राजस्थान में सभी माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक में कन्वर्ट तो कर दिया, पर शिक्षा की गति को भी कमज़ोर कर दिया। स्कूलों में कहीं बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं हैं तो कहीं पर स्टाफ न के बराबर है। नवलगढ़ के अनेक स्कूलों में करीब 150 से 200 अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं। रिक्त पद होने से भविष्य बच्चों का अंधकार में है। अनेक स्कूलों में होनहार तो अपना भवन नहीं होने से पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तथा कहीं पर बरामदे में बैठकर कमज़ोर शिक्षा की कड़ी को ढीली कर रहे हैं। करीब स्कूल बिल्डिंगों में वर्षा का पानी टपक रहा है। दर्जनों भवन जर्जर हो चुके हैं। ऐसे हालात में शासन प्रशासन सुध क्यों नहीं लेता? अनेक स्कूलों में तो 1-2 अध्यापक के भरोसे ही पूरा विद्यालय संचालित किया जा रहा है। हमारी टीम नवलगढ़ इलाके के अनेक स्कूलों का हाल जाना तो चौंक गए। सबसे पहले परशुरामपुरा में राजकीय प्रवेशिका संस्कृत स्कूल पहुँचे। यहाँ केवल 2 अध्यापक स्कूल चला रहे हैं। इस स्कूल में करीब 8 से 9 पद रिक्त पड़े। प्रधानाध्यापक भी नहीं हैं और तो और बैठने के लिए मात्र 3 कमरे हैं। बच्चे या तो पेड़ के नीचे या बरामदे में बैठकर स्टडी करते हैं। यही हाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलसेरिया का है। इस स्कूल में भवनों की कमी होने से बाहर पेड़ के नीचे बच्चों को बैठाकर तालीम दी जाती है, वैसे ही जैसे हज़ारों साल पहले गुरुकुलों में दी जाती थी। यहाँ भी पढ़ाने वाले गुरुजी नहीं हैं। 8 पद रिक्त पड़े हैं। उसके बाद हम ढेवा की ढाणी स्कूल पहुँचे। यहाँ भी पहले जैसे हाल सामने आए, ना स्टाफ और ना ही भवन। गिरदेपुरा और भरवाड़ी स्कूल का भी यही हाल है। वहीं जो आपने सुना, शिक्षा विभाग आंकड़ों को भले ही छिपाकर सरकार के पास तथ्य सही पेश करते होंगे, मगर देश के भविष्य के साथ ये सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी अध्यापक पढ़ाई अच्छी नहीं करवाते हैं। निसंदेह वो एक अच्छी ट्रेनिंग फाइट करके आता है, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा प्रदान करता है। फिर भी सरकारी स्कूलों में लोगों का मन मोह भंग क्यों होता है? बैठने के लिए सुविधाजनक कमरे नहीं, नामांकन वर्दी नहीं, पीने के लिए शुद्ध जल नहीं, इसके अलावा अन्य गतिविधियों पर पूरा जोर नहीं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर अभिभावक भी चिंतित हैं। निजी स्कूल में काफ़ी महंगी पढ़ाई का भार झेल रहे कुछ अभिभावकों से मुलाकात होने पर बताया कि इस साल मेरे लड़के को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया है, परंतु संकट यह है कि स्कूल में स्टाफ नहीं है। दफ्तरों में बैठकर स्कूल की कमान संभाल रहे शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी स्कूलों का बहुत कम विजिट करते हैं, जिसके चलते स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर शिथिल हो जाते हैं। वे मनमर्जी से आते जाते हैं। पढ़ाई की गुणवत्ता कैसी होगी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। बड़े अधिकारी साल में कभी कभार स्कूलों का रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो प्रधानाध्यापक कक्ष में बैठकर खाना पूर्ति कर वापस लौट आते हैं। वे कभी बच्चों के बीच बैठकर पढ़ाने वाले अध्यापक की पढ़ाई की गुणवत्ता को नहीं नापता। यही एक बहुत बड़ा कारण है नामांकन वर्दी नहीं हो पाती। बड़े अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि पढ़ाई का लेवल ऊंचा कैसे उठाना है, तब जाकर असली ज्ञान बच्चों को मिल पाएगा। यहाँ पे कमरे की समस्या है, यहाँ पे स्टाफ भी कम है और हमें बरामदे में बैठना पड़ता है। कंचन कुमारी कुमार होता है और हम यहाँ संस्कृत स्कूल में पढ़ते हैं और हमारे यहाँ रूम की कमी है। 3 ही रूम है और रूम बनाए जाए और यहाँ हमें बरामदे में बैठना पड़ता है। समस्या है आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में पिछले सत्र में 21-22 में ये क्रमोन्नत हुआ था प्रवेशिका में, और बच्चों के बैठने के लिए कक्षों का अभाव है। संस्था में कई बार है लिख चुके हैं निर्माण के लिए बजट राशि स्वीकृत करने के लिए। स्टाफ है वो बिल्कुल 4 ही कार्मिक हैं। मैं इंचार्ज के पद पर कार्य कर रहा हूँ और बाकी सारे ही वरिष्ठ अध्यापकों के पद भी रिक्त चल रहे हैं। प्रधानाध्यापक का पद भी रिक्त है और LDC और सहायक कर्मचारी के पद भी रिक्त हैं। फिलहाल सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो कक्षों की है। नामांकन है वो 125 बच्चे हैं जो बैठने के लिए पर्याप्त नहीं है। 3 कक्ष और 1 प्रधानाध्यापक कक्ष है। आपके विद्यालय में मात्र 4 का स्टाफ है और इसके अलावा 3 ही
कमरे हैं जहाँ बच्चे बैठते हैं, बैठने के लिए पर्याप्त कमरे भी नहीं है, स्टाफ भी नहीं है। तो ऐसे में आपके जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसमें बच्चों को लेकर क्या है? भाई जब स्टाफ ही नहीं लगेगा तो बच्चों की पढ़ाई भी है वो नियमित हो, वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी, और बोर्ड में भी बच्चों को है वो बढ़िया पढ़ाई मिले, इसके लिए स्टाफ की है वो सख्त आवश्यकता है। क्या आपने विभाग को, सरकार को अवगत कराया? हाँ, सरकार और विभाग को बार बार हमने अवगत करा दिया है, और समसामयिक कक्षा निर्माण के लिए भी बार बार रिमाइंडर भी दिया है उनको, लेकिन अभी तक तो बजट राशि है वो स्वीकृत नहीं हुई है। दिक्कत है वो तो स्टाफ की है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए सिर्फ 2 टीचर अभी उपलब्ध हैं, 2 पोस्ट खाली है। सेकंड ग्रेड की 1 पोस्ट खाली है, 1 व्याख्याता पोस्ट खाली है। इसके अलावा भवन की बात करें तो 3 कक्षों की भी कमी। पानी अभी ट्यूबवेल नया बनवाया है, पहले पानी की काफ़ी दिनों से किल्लत चल रही थी, टैंकरों से काम चला रहे थे। अभी ट्यूबवेल बना है, अभी कनेक्शन वगैरह हो जाएगा, उसके बाद में शायद व्यवस्था बन जाएगी। पढ़ाई को लेकर ये इलाका थोड़ा कमज़ोर बता रहे हैं, अभी इनका लेवल यहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ जो शहर के लोग, आसपास के जो स्कूलें हैं शहर के, वहाँ वो बच्चे हैं। तो क्या है आपकी पढ़ाई को लेकर, कैसे भरपाई करेंगे आप एक बच्चों को होशियार बनाने के लिए? इसके लिए हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। अभी राजस्थान सरकार का भी एक प्लान है इसमें, शिक्षा की तरफ बढ़ते कदम, उसमें ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा। तो जो बच्चे कमज़ोर हैं, कोरोना की वजह से कमज़ोरी उनकी है, उनको दुरुस्त उस ब्रिज कोर्स के माध्यम से की जाएगी। 3 महीने का वो कोर्स है, और इसके अलावा स्कूल की तरफ से भी पूरे प्रयास हैं, साथी टीचर्स हैं वो सब अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। बताइए। मैं सुनील कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलसीरिया, वैसे प्रधानाध्यापक पद पे हूँ, लेकिन संस्था प्रधान नहीं हूँ। हमारे विद्यालय में 210 का वर्तमान समय में नामांकन है, बाकी प्रवेशोत्सव चल रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे विद्यालय में कमरों की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पास अभी इस सत्र में कक्षा 11वीं क्लास भी शुरू हो चुकी है, और उसके बावजूद 11 क्लासों के लिए कक्ष मात्र 6 ही है। तो सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों को बैठाने की समस्या आ रही है कि ये बरसात का भी मौसम है, साथ ही कि कहाँ बैठाएं। या तो बरामदों में उन्हें करना पड़ता है, या टिन साइड के नीचे उन्हें बैठाते हैं, या कई बार पेड़ के नीचे भी बैठाना पड़ जाता है। तो ऐसे में यही है कि बच्चों के बैठने की पर्याप्त सुविधा हो जाए तो हमारे पास और भी अच्छा नामांकन संभावना है, और भी अच्छा नामांकन हो। जहाँ तक शिक्षण स्टाफ की बात है, पढ़ाने वाले अध्यापकों में, उसमें हमारे पास अभी वर्तमान समय में 6 पद खाली हैं, और कार्यालय स्टाफ, मंत्रालय कर्मचारियों सहित वो भी नहीं है। वर्तमान समय में विद्यालय में मात्र 1 पीटीआई, 1 संस्था प्रधान और 6 पढ़ाने वाले विषय अध्यापक के पद ही फिल है। बाकी 5-6 जो सब्जेक्ट के भी जो पद हैं वो भी खाली हैं। उनमें से 2 3rd ग्रेड के खाली हैं, 1 L1, 1 L2, 2 2nd ग्रेड के, और अब की बार विद्यालय नया क्रमोन्नत हुआ है तो लेक्चरर के भी अभी तक रिक्त चल रहे हैं। सर, आपकी स्कूल क्रमोन्नत हो चुकी है, 12वीं तक बन चुकी है, और 12वीं तक 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उसमें तो बोर्ड की परीक्षाएं लगेगी, ऐसे में उनकी भरपाई पढ़ाई को लेकर क्या है, कैसे भरपाई करेंगे आप? आपके स्कूल में स्टाफ नहीं है, पर्याप्त मात्रा में कमरे भी नहीं है बैठाने के लिए, तो क्या विभाग को आपने सूचित किया, अवगत? सर, इस मामले में अवगत किया जा चुका है, और वैसे जितना हमारे पास स्टाफ हैं सभी बहुत ही अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं, और हम हमारी ओर से पूरा अच्छा ही परिणाम देने की कोशिश करते हैं, और आगे भी करेंगे। और अभी तक हो सकता है शायद थोड़े दिनों में ही रिक्त जो है वो तो रिक्त जो पद है वो तो शायद भरे जाएंगे, लेकिन अभी तक शायद कक्षों के बारे में अभी तक कोई वो नहीं लग रहा कि कहीं से कोई हो जाएगा बच्चों के बैठने के लिए, और वही प्राथमिक आवश्यकता है। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।